चैप्टर 4 श्लोका 16। ठीक है सुधा भाभी, आप तो अनम्यूट हो, बोलोगे? हाँ 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 जी। किम कर्म आगे किम कर्म किम कर्मेति कर्मेति कव्योप्यत्र कवयो पत्र यत्र मोहिताः मोहिताः तत्ते कर्म ते कर्म प्रवक्ष्यामि क्षामि यज्ञात्वा यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। क्षते शुभात्। श्लोका 17। कर्मणो कर्मणो यपि बोधव्यम् बोधव्य बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः विकर्मण अकर्मणश्च अकर्मण बोधव्यम् बोधव्यं गहना गहना कर्मणो गतिः। नो गति। थैंक यू। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म और अकर्म, इस बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी श्लोका 16 में। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि क्या है कर्म और क्या है अकर्म। बोलते हैं इसको समझने के लिए ज्ञानी लोग भी कभी कभी भ्रम में आ जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि असल में कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं खुद तुमको समझाता हूँ कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, ताकि तुम कोई पाप ना कर बैठो, है ना। ताकि तुम कुछ भी गलत ना कर लो, तुम कोई कर्म ना बांध लो, है ना। अगर तुम अकर्म और कर्म को समझ जाओगे तो तुम कर्मों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं मैं तुमको समझाता हूँ ताकि तुम मुझे प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम सब अर्जुन है, भगवान जी हमें समझा रहे हैं ताकि हम कर्मों से मुक्त होएं और हमें कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो, और उसको कहते हैं मोक्ष। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि कर्म बोलने से जब हम कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं ना, हम चीजों से लगाव नहीं रखते हैं, हम है ना सिर्फ कर्म कर रहे हैं, हमें किसी चीज से लगाव नहीं है। लगाव क्या होता है कि है ना ये मेरी चीज है, ये मैंने किया है, ऐसा मेरी वजह से हुआ है, वो होता है लगाव, है ना। जहाँ पे आप बहुत ज्यादा लगाव होते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये रिश्ते मेरे हैं, ये सब मेरा है, और ये मेरा है, और आप किसी को देना नहीं चाहते हैं। और जैसे कर्म हो गए, ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ है, तो वो सब वो होता है लगाव। और आपको जो होता है ना कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने ऐसा किया है, कल क्या होने वाला है ना, मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है, वो सब होता है कर्म। और अकर्म क्या हुआ? अकर्म क्या, अकर्म मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आलसी हो, है ना। और आपका जो दिमाग है और आत्मा है वो सोच रही है कि क्या मिलेगा, कैसे होगा, सारी चिंताएं वो सब कर रही है ना। आप अपने आत्मा को भी लगा दिए हो सब सोचने करने में। तो ये अति होती है, ये है ना, ये जो अभी कृष्ण भगवान जी जो बता रहे हैं, ये जो परिस्थिति, ये बहुत अति होती है ना। कई कई लोग होते हैं ना कुछ नहीं करते पर उनको सब कुछ चाहिए रहता है। वो कुछ करेंगे नहीं, शरीर से कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी कर्म नहीं करेंगे, पर उनको सब कुछ चाहिए। तो वो कैसे हुआ? वो दिमाग लगा रहे ना अपना, दिमाग उधर ही लगा के बैठे हैं कि ये मेरा हक है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए बस। अरे तुमने कुछ किया तभी तो तुम्हारा हक होगा ना, तुमने कुछ किया ही नहीं, कैसे हक बनेगा तुम्हारा? पर वो तो है ना बहुत ज्ञानी है, उनकी परिस्थिति बहुत ही अति है ना, उनको कर्मी है। तो कर्म कुछ करते नहीं है पर चाहिए सब कुछ। तो हम सब समझ सकते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, हम
कभी ना कभी तो ऐसे लोगों से मिलने ही होंगे हम, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं, या किसी किसी के जीवन में भी होते हैं। तो भगवान जी ये बता रहे कि ऐसा नहीं होना है। तो भगवान जी हमको क्यों समझा रही है ये सारी चीजें? अगर हम में कहीं है, थोड़ा सा भी है, तो हमें वो नहीं होना चाहिए। हमको इससे ऊपर उठना चाहिए, और हमें हमारा कर्म करना चाहिए, है ना। और हमें ऐसा रहना कि कर्म करते हुए, भगवान जी बोल रहे हैं, अगर तुम अपनी सोच बदलोगे, अपने कर्म करोगे, तो वो तुम्हारे कर्म तुमको मोक्ष दिला देंगे। भगवान जी बोलते थे, याद है आपको, भगवान जी ने एक उदाहरण दिया था सीता मैया के पापा का, राजा जनक का, जो कर्मों से मोक्ष पा लिए। उन्होंने इतने शुद्ध विचार, इतने, है ना, साफ मन से अपने सारे कर्म किए कि उनके कर्मों के वजह से वो राजा जनक बने, उनको राजा जनक की पदवी मिली, और उनको मोक्ष की प्राप्ति मिली। तो यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे मन से, ऐसे विचार से, ऐसी भावनाओं से कर्म करो, जिससे कर्मों की वजह से तुम्हें मोक्ष मिल जाए, तुम्हारे कर्मों की वजह से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तो ये सच है। हम अगर साफ दिल से, है ना, ये उम्मीद ना रखें कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैंने इतना कुछ किया, ये वो सब ना सोच के, अगर हम सिर्फ, हमारा कर्म है, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगी बस, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चिंता कृष्ण भगवान जी पे छोड़ दो, तो भी आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे अगर कोई बच्चा, जिसको अगर साइंस पसंद नहीं, विज्ञान पसंद नहीं, तो अगर वो विज्ञान का वो छोड़ दे और बाकी सब पढ़े, तो क्या वो क्लास में फर्स्ट आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं, तो वो तो रह गया ना पीछे। तो वैसे ही अगर हमारा कुछ काम है, हमारा रोजाना में हमारा कोई काम है, उसमें से हम एक चीज छोड़ देते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, तो वो तो गलत हो गया ना, उससे भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। सारा सब कुछ हमको करना है, और बड़े प्यार से करना है, हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए, अपनाते हुए। तो धीरे धीरे आएगा ये सब भावनाएं जो हमको बदलनी है हमारे अंदर, वो सब धीरे धीरे, बार बार कोशिश करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए, कि कृष्ण भगवान जी आपने ये राह बताइए, आप मेरी मदद करिए कि मैं मेरे कर्म इसी भावना से कर सकूं कि सिर्फ आपका हुक्म है, और आपको वापस ऑफर किया, आपको ही समर्पित किया, इसमें मेरा कोई, है ना, लाभ नुकसान नहीं है, मैं आपकी, आपका हुक्म है, आपकी इच्छा है, आप कर दिया। तो जब अगर आप ना कर पाओ, तो आप कृष्ण भगवान जी से ही, है ना, मदद मांगिए कि मैं आपके बताए रास्ते में जाना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करिए, है ना। ऐसा होता है, काम करता है। मैं अपने अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब कुछ नहीं कर पाते, है ना, होता है ना, हम इंसान है, नहीं कर पाते, आपने कहा है ऐसे करो, पर नहीं हो पा रहा है, आप कहते हो कि जो है उसको अपना लो, पर नहीं हो पा रहा है, तो आप ही मदद करिए। मैसेज आया रानू प्लीज, इसमें लिखा हुआ। तो फिर ऐसे मांगने से कृष्ण भगवान जी जरूर मदद करते हैं। क्या होता है, सब कुछ वैसे ही रहता है, हमारे अंदर की भावना बदल जाती है, वही तो बदलना बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल होता है यहाँ कि से हमारी मन की भावना, हमारा उधर मन, से भी हमारा सोच, हमारे विचार, उनको बदलना। वही तो भगवान जी भी बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सरल है ना, तुमको तुम्हारा रुपया देना है, ना धन देना है, ना दौलत देनी है, ना कोई सामान देना है, कुछ नहीं देना है, पर वो जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको करना बहुत कठिन है मनुष्य के लिए। सुनने में बड़ा आसान है, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करना है, पर जब खुद आजमाना है, खुद के ऊपर लागू करना है, तो बड़ी कठिनाई होती है। तो भगवान जी की बनाए हुए तो हैं हम मनुष्य, तो उनको तो पता है हम कैसे हैं, तो इसलिए वो हमको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, फायदे बता रहे हैं, कितने क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए आजकल तो बहुत आम है कि कामचोर होते जा रहे हैं हर कोई, हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, कि आप, कि कोई और, हर कोई हर क्षेत्र में कामचोर हो रहे हैं, है ना, बहुत आम है, सबको बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो उस पे ये श्लोका बहुत लागू करता है कि ऐसा स्वभाव अगर है, उसको निकालो अपने अंदर से,
और अपने काम से भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अभी भी काम करता है, इस है ना 2023 में भी ये रूल अभी भी लागू होता है कि कृष्ण की प्राप्ति होती है, कृष्ण भगवान जी की भक्ति मिलती है, गीता पढ़ने का है ना सौभाग्य मिलता है। ये मैंने खुद देखा है एक जन के, कि उन्होंने सिर्फ काम किया, अपने जीवन में काम 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 किया, बहुत काम किया, बिना कुछ उम्मीद के काम किया, और अब उनको कृष्ण प्राप्ति हुई, उनको भक्ति मिली, गीता पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो ये गीता अभी भी इस युग में भी काम करती है, भगवान जी अभी भी इस युग में भी अपने चमत्कार दिखाते हैं। बस हमारे जो भगवान जी कहते ना, मन साफ हो, विचार साफ हो और नेक मन हो तो सब कुछ हो जाता है। ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 16 में, कर्म और अकर्म। इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा बोलेंगे भगवान जी अगले श्लोका में, 17 श्लोका में। ठीक है, अभी कौन समझाएगा? सुधा भाभी समझाएगी? आप म्यूट है भाभी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी। तो कर्म अकर्म के लिए यहाँ कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि कर्म क्या है, कर्म क्या है। जैसे अपने घर के काम करते हैं, वो करते हैं, वो तो कर्म ही है। और इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं, आप जितना समझे उतने समझाइए, बाकी के आपके साथी समझा देंगे। बीना जी समझाएंगे, बीना जी बोलो। हाँ, समझा दीजिए। बीना जी आप बोलो। कर्म और भगवान जी कर्म और अकर्म के बारे में समझा रहे हैं। कर्म तो जैसे हम लोग बुद्धि से करते हैं, जो मतलब अच्छे कर्म करते हैं भगवान के लिए, पढ़ना, चैंटिंग करना, या फिर ये सब हम लोग बुद्धि से करते हैं। और अकर्म बिन बुद्धि के करते हैं, जो मतलब हम लोग के करने लायक नहीं है, जो सब करते हैं वो हम लोग। बैठे बैठे चाहते हैं मेरा ये काम हो जाए, वो कर जाए, दिमाग लगाते हैं, बुद्धि खटाते हैं कि मेरा कुछ काम करना नहीं है, लेकिन सोच से बुद्धि से वो हासिल करना है, वो भी कर्म हो गए, हाँ, वो कर्म हो गए। हाँ, तो हम और लोग को भगवान जी से जैसे बोलना चाहिए कि मतलब अगर नहीं समझ में आए तो उनसे बोलना चाहिए कि हमारी मदद करो, हमारी सहायता करें, तो हम मतलब हम लोग सही रास्ते पे हम लोग को लाएं, हम लोग को और ज्ञान हो, चैंटिंग करें। भगवान से बोलने से भगवान सुनते हैं हमारी और हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमेशा भगवान से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मांगने से मिलता नहीं है, मदद मिल भगवान हम लोग का हेल्प करते हैं। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हम लोग को सद्बुद्धि दे। हाँ कुछ नहीं समझ में आए तो भगवान से बोलना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। तो भगवान जी बोलते कि है ना, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं ना कि जैसे अभी अर्जुन का ही ले लेते हैं उदाहरण। अर्जुन को लग रहा है कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मेरे रिश्तेदार मरेंगे। भगवान जी क्या बोल रहे हैं, अपने बुद्धि का हर जगह पे इस्तेमाल मत करो। तुम सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते हो, है ना। कभी कभी तुम जो सही गलत का निर्णय लेते हो वो गलत भी हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, जो तुम्हारा रोजमर्रा का काम है करो, बस दिमाग मत लगाओ कि सही है कि गलत है। अभी अर्जुन तो योद्धा था, उसका काम था युद्ध करना, और वो भी इतना बड़ा युद्ध, वो भी धर्म और अधर्म का था। अब अर्जुन क्या क्या अपना दिमाग लगाना चालू किया कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो भगवान जी बोले ये गलत है, ऐसा तुम मत करो। ऐसे करोगे तो तुम गलत कर लोगे, तुम पाप के भागीदारी बन जाओगे, क्योंकि तुमने अपना कर्म नहीं किया, इसलिए तुम पाप के भागीदारी बनोगे। तुम्हारा जो रोज का काम है वो तुम करो बस, है ना। इसमें दिमाग मत लगाओ कि ये सही है कि गलत है, मैं करूं कि नहीं करूं, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। और जिसका जो काम होता है ना, प्रकृति अपने आप उससे वो काम करवा ही लेती है। तो चाहे कोई, ये तो भगवान जी खुद कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो कर्म है, प्रकृति तुमसे करवा के ही रहेगी, तुम उससे नहीं भाग सकते। तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ रोज हो रहा है, मतलब वो हम उसके लिए ही बने हैं और हमें वो प्यार से करना है। सीधा सा बात, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं ये सही कर रहे हैं क्या, ये सही हो रहा है क्या मेरे जीवन में, ऐसा नहीं सोचना है। वो शंका नहीं आनी है। हमको सोचना है जो हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है,
उनके हुक्म से हो रहा है, उन्होंने हमें चुना है, तो बस हमको ये करना है ना। यही समझाने की कोशिश करे भगवान जी की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तुम्हारा जो कर्म है तुम कर रहे हो, और वो तुम उसके लिए बने हो, वो काम तुम्हारे लिए बना है। तो ये ऐसा समझाते हैं। और आसक्ति अगले, रखनी है, हाँ जी भाभी। आसक्ति रखनी नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है उसी पे चलते रहना है। हाँ, सही बात है। अगर कोई अति कुछ गलत हो तो हमको अपने आप आभास हो जाता है ना, तब हम्म, थोड़ा भगवान जी से भी मदद मांगनी, थोड़ा दिमाग में लगाना, सोच विचार करना। अभी यहाँ पे भगवान जी अगले श्लोका में थोड़ा और कह रहे हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 रकम के कर्म होते हैं। तो ये कर्म तो जो हमारे लिए बना है वो कर्म है। विकर्म जो नहीं करना चाहिए, जिसको हम कर रहे हैं। और अकर्म जो करते ही नहीं है लोग, जो आलसी होते हैं, है ना, जो आलसी होते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं इन 3 कर्मों को तुमको समझना है। तो कर्म क्या हुआ, जो पिछले श्लोका में कहा भगवान जी ने, तुम्हारा कर्म है किस भावना से कर रहे हो, बहुत मायने रखता है। हमेशा याद रखना, हमारी भावना, हमारी सोच, हमारे विचार, पूरी कोशिश करिए कि अच्छे हो, साफ हो। अगर मन में किसी के लिए कुछ आए तो भी माफी मांग लो भगवान जी से, गलती हो गई, गलती से आ गई, माफ कर दो, इंसान है, फिर से सोच अच्छी कर लो। और विकर्म जो गलत है और जो हमारे लिए नहीं है वो होता है ना, जो काम हमारे लिए नहीं है और हमने कर डाला। जिसपे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोग हाउसवाइफ है और हम जबरदस्ती ऑफिस में जाके बैठ जाएं, तो विकर्म हुआ ना, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुम, हम बैठ भी नहीं पाएंगे, 2 दिन में वापस लौट के आ जाएंगे। तो समझना चाहिए वो हमारे लिए नहीं है, तभी तो हम नहीं बैठ पाए। बहुत सारी लेडीज जाती भी है, उनके लिए है वो काम, वो काम उनके लिए है, वो उनके लिए, इसलिए वो कर पा रहे है ना। तो जबरदस्ती जाना, देखा देखी करके, नहीं वो कर रही, बहुत अच्छा लग रहा है वो काम, मैं भी कर लेती हूँ, चलो, वो ऐसे विचार नहीं रखने। वही ताका झाकी इधर उधर, इसको उसको देखना, सब बंद करना है। अपने आप में व्यस्त रहो, कृष्ण भगवान जी में व्यस्त रहो। और कर्म ना करना, अकर्म, वो तो सबसे बड़ा पाप है, भगवान जी बोलते हैं। बोलते हैं कि ना करना, कुछ ना करना तो बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप और हो ही नहीं सकता है। तो है ना, जो कहते हैं ना कि नहीं तुम बस ना कृष्ण कृष्ण करो, भगवान का नाम लो, काम धाम छोड़ दो, वो बहुत गलत है। वो तो कहीं नहीं कहा गया है कृष्ण भगवान जी ने गीता में। वो तो बोल रहे हैं काम करते करते मुझे याद करो। और तुम जब अगर अपना काम ना कर रहे हो, कर्म ना कर रहे हो, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप करते हो इस धरती पे। तो यही भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि हमें समझना है। और सबसे जरूरी है कि हम कर्म करें किस, मन साफ रख के, गुस्से में नहीं, प्यार से। गुस्सा आएगा, मनुष्य है, तो अपने आप को समझाना है, चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी का नाम लीजिए, गुस्सा शांत हो जाए फिर काम कर लो, है ना। गुस्से में काम नहीं करना, काम बिगड़ जाता है। गुस्से में, चिड़चिड़ में होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता है, तो मन ना करे तो एक बार बैठ जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। थोड़ी चैंटिंग करने से, थोड़ा नाम लेने से मन शांत हो जाता है। कोशिश करिएगा, जरूर होता है। आप गीता लो लेके ही बैठ जाओ, गीता को लेके बैठो, 10वें श्लोका तक पहुंचोगे तब तक आप नॉर्मल हो जाओगे। खुद आश्चर्य में रहोगे कि अभी तक तो मैं इतने गुस्से में थी, एकदम है ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या क्या कर डालू, है ना, विचार अलग अलग आ रहे थे, अब शांत है, ठीक है, अब मेरे को चीजें समझ में आ रही है। तो वैसे करिए, ये सब में ना छोटे छोटे नुस्खे होते हैं, बड़े आप ना अपने आप को संभाल के रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे गुस्से से पता नहीं, हम खुद का तो बहुत नुकसान करेंगे, आजू बाजू भी नुकसान कर देते हैं, तो वो नुकसान फिर भरपाई नहीं होती, उम्र भर भरपाई नहीं होती उस चीज की। तो जब हमें ज्ञान मिल रहा है, कृष्ण भगवान जी समझा रहे, तो हमें समझना चाहिए। और याद रखना, कभी भी ऐसे मन में कुछ कुछ आए ना विचार, तो फिर हमें उससे ऊपर उठना है ना। भगवान जी हमको क्यों समझा रहे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं कर्म। अगर तुम कभी
है ना, अकर्म में पहुंच जाओ, विकर्म में पहुंच जाओ, तो वापस लौट के आ जाओ कर्म में। हमें क्यों ये सब क्यों ज्ञान दे रहे हैं, हमें क्यों जागृतता डाल रहे हैं? ये सब हमको एहसास दिला रहे हैं कि ऐसा होता है, हो सकता है, तो तुमको संभल के रहना है ना। भगवान जी बोले ना, हमेशा संभल के रहना है। इंद्रियां बहुत ज्यादा, क्या बोलते, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो हमको बहका देती है। तो हमें हमेशा चैतन्य रहना है, कृष्ण भगवान जी को याद रखना है, वो जो हमको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको याद रखना है हमेशा, हर पल हर घड़ी। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं कि गीता आपने एक बार पढ़ ली, समझ ली, हो गया। उम्र भर उसको पढ़ते रहिए, उम्र भर उसको समझते रहिए, क्योंकि अब जितनी बार समझेंगे उतनी बार आपको एक अलग चीज सीखने को मिलती है। चाहे आप एक ही श्लोका को डेली पढ़ो, डेली समझो, आपको लगेगा अरे कल तो मुझे चीज समझ में नहीं आई, आज कैसे आ, है ना। तो ये गीता में एक जादू है, इसकी एक हम है ना क्या महानता है, जो बोलते ना, भगवान भगवान जी ने क्या कहा था, ये एक बहुत बड़ा है ना धन है, गुप्त धन है। तो इसलिए इसको भगवान जी ने गुप्त धन कहा है, क्यों उसको जितने बार खोलो ऐसे लगता है नया है, ये गुप्त राज हो गया ना, गुप्त ज्ञान हो गया, पहले क्यों नहीं मिला मुझे। ये खुद मैंने भी बहुत अनुभव किया है कि हर क्लास में मैं कुछ नया ही बोलती हूँ, और मैं सोचती ये पहले लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया। तो मैं पुराने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मेरे रिकॉर्डिंग सुना करो, ये सब मैंने तुमको नहीं बताया था, तुमको ये पता चलेगा। क्योंकि बहुत पूरा अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, छोटे छोटे बच्चे है ना, वो लोग को इतना उनको मन रहता है कि हम और जाने कृष्ण भगवान जी को, और हमको गीता समझनी है। तो छोटे छोटे बच्चों में इतना चेष्टा, इतना प्यार है, उनको देख के तो लगता है हम कुछ भी नहीं है। तो फिर इसलिए है ना, बार बार पढ़नी चाहिए गीता, कब क्या कृष्ण भगवान जी समझा दे नहीं पता चलता है। तो यही है, भगवान जी हमको समझा रहे हैं और हमें हमेशा याद रखना है। सरोज भाभी समझाएंगे? हाँ जी। हाँ जी, समझाएंगे। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हम लोग को समझा रहे तीन चीज के लिए, कर्म और विकर्म, विकर्म और अकर्म, तीनों चीज के लिए समझा रहे कि मतलब कर्म तो तू अच्छा मन भाव साफ रख के कर, कि कहीं तू मेरा मेरा करके मत कर कि तू मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। एकदम मन साफ करके कर्म करो, फल का कर्म करने की कोई पसंद नहीं है तो नहीं करना हमें वो काम। हमें पूरा कंप्लीटली सारा काम अपने को प्यार से मन से एकदम इंद्रियों को काबू में रख के सब चीज अच्छा से अच्छा कर्म करना ही चाहिए हमें। और कर्म जो होता है कि आलसी लोग होते हैं कि मतलब करना ही नहीं चाहते, वो खाली सोचते रहते हैं कि यही करना, कि करने से मिल जाएगा, ऐसे करने से मिल जाएगा, ऐसे वो लोग सोचते ही रहते हैं। और उनको चाहिए होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। विकर्म जो होते हैं कि मतलब उनके मन में गलत थिंकिंग रहता है कि मतलब मेरा मेरा करते रहते हैं कि ये मैं करा तो मुझे मिलना चाहिए, हमेशा फल का इच्छा करते रहते हैं। तो उसको विकर्म कहा गया है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बार बार समझा रहे हैं कि हम मन इंद्रियों को अपने को बस में रखना है। मन बहुत चंचल होता है, तो उसको हमेशा बार बार इसीलिए समझा रहे हैं कि मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख के कर्म कर तू, एकदम अच्छा से कर्म कर और डेली रूटीन का कर्म कर। तो वही समझा रहे हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी ये सब हमेशा याद रखना है ना। तो चलिए, अभी कौन जल्दी से है ना याद दिलाएगा हम सबको कि हमें क्या, कैसे भगवान जी को मनाना है, क्या उनसे मांगना है, क्या नहीं मांगना है, सारी चीजें। हाँ सुधा बाबू। भगवान जी को हर समय ऑफर करते रहना है, भगवान जी आप हमारे साथ में हर समय हर पल आप हमारे साथ में हो और हमको सद्बुद्धि देते रहो। जब भी कहीं कुछ हमारे मन में कोई चिंता भी आए, उसी समय सडन से हमको आपका ही याद आ जाए, आपका ही ध्यान आ जाए, उस चिंता से निवारण हमको मिल जाए। जैसे कभी हमको गुस्सा आ जाए या तेज़गी आ जाए कभी मन में, तो साथ ही साथ हम भगवान का स्मरण कर लें, तो और थोड़ा देर गीता जी का अध्ययन कर लें,
गीता चैंटिंग कर ले तो हमारा वो मन परिवर्तन होके फिर अपने आप से शांत हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जी का भावना हर समय अपने अंदर में कृष्ण भगवान को रखना है। सही बात। और कुछ नहीं मांगना है ना? नहीं, कुछ कामना भी, तो रखनी नहीं। हाँ, कुछ भी सांसारिक सुख या भोग या वस्तु बिल्कुल नहीं मांगना है। जैसे भी कुछ आप वैसे तो बोल सकते हैं ना कि हमें शक्ति दीजिए, क्या दीजिए? हमें शक्ति दीजिए, ये काम करने के लिए बुद्धि दीजिए, आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए शक्ति दीजिए, ये तो बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमारे अंदर ही है ना, बाहर कुछ नहीं है। हाँ, हमारे अंदर ये शक्ति बाहर बुद्धि भावना सब अंदर है, तो वो चलेगा। हमारे अंदर। अंदर ही, बाहर की हाँ, सांसारिक वस्तु सुख वो कुछ नहीं मांगना है ना। बस मांगना है जो भी हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी खुशी से हो रहा है, उसका पूरा सुख मुझे मिले। ऐसा नहीं ना, एक हाथ तो लाखों दे दिए, दूसरे हाथ करोड़ों चला गया। बहुत आम है, अगर आप देखो आसपास के परिवार में, किसी के यहाँ बहुत कमाई हुई और कुछ ना कुछ हुआ, उससे डबल चला गया वापस। वो भी बोलना कि जो दो उसका सुख मुझे देना, आपकी खुशी से देना, जो मेरे पास रहे, जो मेरे लिए हो और आपकी मर्जी से हो। ना हो तो मत दो, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे सब, ये सब मांगना चाहिए, बहुत जरूरी है।